हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफ करियर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर कई सारे वीडियोस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और टेंसेस की भी वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट फॉर्म में पढ़ चुकी है। कई सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की वीडियो डाली जाए। तो स्टूडेंट्स, हम आप लोगों की डिमांड पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की वीडियो लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे लिखा ही हुआ है और ये वर्ड हम लोग पहले से भी कई बार सुन चुके हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष फॉर्म में और इनडायरेक्ट मतलब होता है अप्रत्यक्ष फॉर्म। और स्पीच मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वो स्पीच ही है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो है ये क्लास 9th 10th 11th 12th सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में होता क्या है, जैसे कोई डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि मतलब हम कोई चीज़ अगर बोल रहे हैं तो उसको प्रत्यक्ष फॉर्म में बताया जाना, जैसे है वैसे ही किसी दूसरे के सामने बताया जाए। और इनडायरेक्ट मतलब क्या है कि उस चीज़ को अपने तरीके से बताया जाए। यहाँ पे चलिए देखते हैं स्पीकर के कहे हुए वर्ड्स को। स्पीकर मतलब यहाँ पे दोस्तों, स्पीकर मतलब बोलने वाला जो वक्ता होगा उसको हम स्पीकर कहेंगे। स्पीकर स्पीकर मतलब वक्ता हो गया। स्पीकर के कहे हुए शब्दों को, स्पीकर के कहे हुए वर्ड्स को हम दो प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम दो प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं। दो प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस यानी व्यक्त कर सकते हैं। स्पीकर मतलब अगर कोई बात जैसे कोई दूसरा कह रहा है तो उस चीज़ को हम दो प्रकार से बता सकते हैं। एक तो डायरेक्ट फॉर्म में और दूसरा इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो ये दोनों प्रकार हैं कौन-कौन से गाइस, देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे पहला है कि स्पीकर स्पीकर के वर्ड्स को स्पीकर के वर्ड्स को हम ज्यों का त्यों कह सकते हैं। स्पीकर के वर्ड्स को हम ज्यों का त्यों दोस्तों इसका मतलब है एक्चुअल वर्ड्स, जैसा उसने बोला है वैसे ही किसी और को हम बता दे जाके। ज्यों का त्यों, स्पीकर के वर्ड्स को हम ज्यों का त्यों कह सकते हैं, कह सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ देख भी लेते हैं कि जैसे मतलब एग्जाम्पल फॉर्म में, जैसे श्याम सेड आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट। दोस्तों इसमें जो डायरेक्ट फॉर्म होता है उसमें जो है जो स्पीकर बोल रहा है उस वर्ड को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है श्याम सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, यानी श्याम कहता है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। श्याम कहता है मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो इस चीज को मतलब डायरेक्ट फॉर्म में लिखा गया है। और अगर इसी चीज को हम किसी और को बता रहे हैं तो ऐसे बोलेंगे श्याम ने कहा है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो ये वर्ड हो गया ज्यों का त्यों, यानी एक्चुअल वर्ड में कहना, जैसा उसने कहा है वैसा ही हम सामने वाले को बता दिए। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं। अबव सेंटेंस में अबव यानी ऊपर लिखे वाक्य में, अबव सेंटेंस में अबव सेंटेंस में ऊपर लिखे वाक्य में स्पीकर कौन है। यहाँ पे अगर हम लोग इस एग्जाम्पल में देखें तो इसमें स्पीकर कौन है, स्पीकर श्याम है। श्याम जैसा कि जो जिसको जो है हम लोग सब्जेक्ट के फॉर्म में भी जानते हैं। स्पीकर कौन है, श्याम है। तथा श्याम द्वारा जो कहे गए वर्ड हैं, तथा श्याम द्वारा श्याम द्वारा कहे गए वर्ड को हम ज्यों का त्यों, वर्ड को हम जो है ज्यों का त्यों मतलब एक्चुअल वर्ड्स लिख भी देते हैं। एक्चुअल वर्ड्स यानी वही चीज, वास्तविक रियल वर्ड्स। एक्चुअल वर्ड्स ज्यों का त्यों यानी लिख दिए। और कहाँ पे लिखे हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे हैं।
इन्वर्टेड कॉमा यानी इन्वर्टेड कॉमा को ऐसे करके व्यक्त कर देते हैं हम लोग। इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, अतः इसे ही हम क्या कहते हैं, अतः इसे ही हम डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच या फिर डायरेक्ट नरेशन के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि श्याम सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, इसमें क्या हो गया, ये फॉर्म जो लिखा हुआ है, ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है, ये अभी तो डायरेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि एक्चुअल वर्ड्स में लिखा है कि श्याम ने कहा है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो अबव सेंटेंस में जो भी ऊपर सेंटेंस दिया गया है, ये इसमें स्पीकर कौन हो गए, श्याम हो गए, तथा श्याम के द्वारा कहे गए वर्ड्स क्या है, आई एम गोइंग टू मार्केट, और उसको हम लोग लिखे कहाँ है, एक्चुअल वर्ड को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। अतः इसे हम डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए दूसरा जो है इसका टाइप देखते हैं। ये तो पहला हो गया हमारा डायरेक्ट नरेशन हो गया, ये देख लेते हैं, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच हो गया। और दूसरा क्या होगा, मतलब स्पीकर के कहे गए वर्ड्स को हम जो दो प्रकार से व्यक्त किए हैं, एक तो डायरेक्ट स्पीच में, और इसी चीज को दूसरा किस चीज में जो है दिखा सकते हैं, यानी हम स्पीकर के कहे हुए वर्ड्स को दूसरे फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, हम स्पीकर के कहे हुए वर्ड्स को वर्ड्स का सारांश यानी हम लोग क्या कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, सब्सटेंस प्रकट कर सकते हैं। मतलब इसको जो है, इसी चीज को हम अपने फॉर्म में बता सकते हैं, यानी प्रकट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं देख लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ लिखा था कि श्याम सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, अब इसी चीज को हम जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। और इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे श्याम जो था, श्याम ऐसे उतार लेंगे, श्याम, और सेड को चेंज कर लेंगे किसमें, टोल्ड में, श्याम टोल्ड। उसके बाद जब इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे हटेगा तो क्या आ जाएगा, दैट, श्याम टोल्ड दैट, या श्याम सेड भी कह सकते हैं, श्याम टोल्ड दैट। अब यहाँ पे जो प्रोनाउन है हमारा आई चेंज हो जाएगा ही में, और टेंस इसका यानी हेल्पिंग वर्ब एम चेंज हो जाएगा वाज में, और जो कुछ भी है वो सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। ही वाज गोइंग टू मार्केट, देखिए अब इस चीज को हम लोग क्या कर दिए हैं, इसको जो है इनडायरेक्ट फॉर्म में हम लिख दिए हैं। कैसे इनडायरेक्ट में हुआ, एक तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि हम स्पीकर के कहे हुए वर्ड्स को जो कहते रहने देते हैं। तो श्याम सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, श्याम ने कहा कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो ये जो है जो का त्यों ही रहा। लेकिन दूसरे फॉर्म में हम इसको क्या कर दिए कि हम स्पीकर के कहे गए वर्ड्स का सारांश प्रकट कर सकते हैं। सारांश जैसे कि श्याम टोल्ड दैट, यानी श्याम ने कहा है कि ही वॉज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा था, तो हम इसको अपने तरीके से बता दिए। यही चीज को कहा गया है, यानी ऊपर जो लिखा गया है कि स्पीकर के कहे गए वर्ड्स को हम दो प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं। एक तो हम उसके वर्ड्स को जो का त्यों रहने देंगे, और दूसरा जो है हम अपने तरीके से यानी इसका सारांश प्रकट करके किसी और को बता देंगे। तो यही चीज क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया। एक तो डायरेक्ट, कोई चीज डायरेक्ट बता दिया जाए, और दूसरी चीज इनडायरेक्ट फॉर्म में बताया जाए। इसी चीज को लिख लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पे नहीं समझ में आया है, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए दूसरी वीडियो अपलोड की जाए। अबव सेंटेंसेस में स्पीकर कौन है, फिर वही चीज, स्पीकर श्याम है, और श्याम के कहे गए वर्ड्स को, जैसा कि श्याम ने वहां पे कहा था आई एम गोइंग टू मार्केट, कहे गए वर्ड्स को अब हमने क्या कर दिया है, इसमें वर्ड्स को ज्यों का त्यों ना लिख करके, ज्यों का ना लिख करके उनका भाव प्रकट किया गया है,
भाव प्रकट किया गया है। भाव प्रकट किया गया है। और इसलिए हमने यहाँ पे क्या चेंजेस किए हैं, इसीलिए आई को, यहाँ पे जो आई था ऊपर एग्जाम्पल में, आई को हमने किसमें चेंज किया है, ही में। आई को ही में, ही में, और हेल्पिंग वर्ब एम को वाज में, एम को वाज में चेंज करना पड़ा। इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ा, आई को ही में एंड एम को वाज में चेंज करना पड़ा। अतः इसे इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि आप लोगों की समझ में आ जाए। अगर ना आ रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पे समझ में नहीं आ रही है। और ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन आते हैं। और इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में या तो चेंज करने के लिए आएगा या फिर इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करने के लिए आएगा। और अगर आप लोग को ये चीज़ अच्छी तरीके से सीखनी है तो आपको ये वीडियो जो है शुरू से अंत तक, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बेसिक से लेके पूरा लास्ट तक हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने ऊपर से नीचे तक पढ़ा, जो भी पढ़ा है, डायरेक्ट स्पीच की परिभाषा यानी डेफिनेशन देख लिए हैं और इनडायरेक्ट की डेफिनेशन देख लिए हैं। यहाँ पे अब देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच जो होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा है, श्याम सेड आई एम गोइंग टू मार्केट। तो ये किस में था, हमने पहले ही कहा है कि ये किस फॉर्म में है, डायरेक्ट फॉर्म में है। और इसी डायरेक्ट फॉर्म को हम जो है, इस डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। चलिए लिख के देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच के, चलिए लिख के देखते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट स्पीच के टू पार्ट्स होते हैं। कैसे टू पार्ट्स होते हैं, देखिए यहाँ पे जो है श्याम सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पे कैसे टू पार्ट्स हैं, ये तो डायरेक्ट फॉर्म में है, आपको पता है कि ये डायरेक्ट फॉर्म में डायरेक्ट स्पीच है, ये शॉर्ट में लिखते हैं डायरेक्ट स्पीच है ये। तो इसके जो है दो फॉर्म है, दो रूप हैं, दो पार्ट हैं। श्याम सेड, एक तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट हो गया और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आई एम गोइंग टू मार्केट, तो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और यही इसके जो है दो भाग हो गए, दो पार्ट हो गए। यही हम लोग नीचे देखने वाले हैं यहाँ पे कि डायरेक्ट स्पीच के टू पार्ट्स होते हैं, जिन्हें हम एक को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, एक को कहते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरे को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है ये देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पहला वाला, यानी डायरेक्ट स्पीच के दो भाग हैं, उसमें से पहला क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब क्या हो गया, अगर हमने वहां लिखा होता कि श्याम सेड टू हिम, ऐसे लिखा होता, तो वहां पे क्या हो जाता कि इसमें जो है सब्जेक्ट भी रहता, वर्ब भी रहता और प्रीपोजिशन भी होता और ऑब्जेक्ट भी होता। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब में होता क्या क्या है, एक तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हो सकता है रिपोर्टिंग वर्ब में, और वर्ब हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, तथा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का भाव, बाहर का भाव मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो है, जैसा कि हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर लिखना चाहें, जैसे हम यहाँ पे लिखें कि रमेश सेड टू हिम,
अगर हमको लिखना होता यहाँ पे रमेश सेड टू हिम आई एम रीडिंग ए बुक, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा होता कि रमेश सेड टू हिम और उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाया रहता, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा रहता कि आई एम रीडिंग ए बुक, ऐसा लिखा रहता। लेकिन हम इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग देख रहे हैं जिसमें से सब्जेक्ट, वर्ब, प्रीपोजिशन तथा ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे लिखा गया है कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का भाव। पिछला एग्जाम्पल भी आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं, वहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले लिए हैं जिसमें से आपको समझाने की कोशिश की गई है, बस इसीलिए इसमें से हाफ लिया गया है कि रमेश सेड टू हिम, यानी रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। एक भाग में से क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अगर यहाँ पे लिखना चाहे चलिए लिख के देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है रमेश रमेश सेड टू हिम और उसके बाद हम अगर कॉमा लगाते थे और इन्वर्टेड कॉमा में लिखते आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए बुक, तो क्या हो जाता, ये जो है हम लोग पहले भी जान चुके हैं, ये क्या हो जाता, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में भी हमने देखा है कि इसके भी दो भाग होते हैं। अरे दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच के क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। इसमें से हमने पहला देखा है कि एक रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे जो ये पूरा डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है, ये जो डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है, ये क्या हो गया, इसके इसके दो भाग है। यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके दो भाग हैं। एक क्या है, एक इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला पार्ट और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट, यानी एक इन्वर्टेड कॉमा के क्या हो गया, बाहर वाला पार्ट हो गया और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट हो गया। इसी चीज को, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं, हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। यही चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, सब्जेक्ट क्या है, रमेश, वर्ब होता है सेड हो गया, है ना, और उसके बाद क्या होता है, प्रीपोजिशन टू, एंड ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसमें से हिम। तो ये क्या हो गया, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यानी इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का भाव। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का भाव। यही चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे रमेश सेड टू हिम, तो हमने क्या किया है, बस हाफ लिया है, डायरेक्ट स्पीच का हाफ लिया है, पूरा नहीं लिया है एग्जाम्पल। अब ऐसा कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर यहाँ पे सिर्फ रमेश सेड लिखा होता, टू हिम ना लिखा होता, तब क्या किया जाता, ये कहाँ जाता। तो ये जो है हम लोग चाहो तो अगर आप लोग लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, यहाँ पे नोट हेडिंग देके लिख सकते हो कि यह जरूरी नहीं है कि जो है हर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो ही, जैसा कि यहाँ पे हिम दिया गया है, तो ये जरूरी नहीं है कि हर रिपोर्टिंग वर्ब में, जितना भी रिपोर्टिंग वर्ब होगा इसमें ऑब्जेक्ट ही रहे। कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की स्थिति, अर्थात रमेश सेड भी हो सकता है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं कि यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि हर रिपोर्टिंग वर्ब में, हर रिपोर्टिंग वर्ब आपको समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया और यहाँ भी बताया गया है। और ये पूरा क्या है, हमारा पूरा रिपोर्टिंग वर्ब है। आप लोग पेन कॉपी लेके जो है बैठा करिए, ताकि जो है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे आप लोग तुरंत उसको नोट कर लिया करिए। यह जरूरी नहीं है कि हर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो, हर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो ही, ऑब्जेक्ट हो। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की स्थिति अर्थात अर्थात रमेश सेड, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, जरूरी नहीं कि टू हिम ही हो, रमेश सेड, सिर्फ रमेश सेड भी हो सकता है, भी हो सकता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। अब इसी डायरेक्ट स्पीच का दूसरा भाग क्या है, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच। देखिए एक चीज हम लोग देख चुके हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। चलिए ये भी देख लेते हैं। दूसरा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, इसमें क्या होता है, अब इसमें हम लोगों ने देखा था कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाव रहता है। अब इसमें क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाव, जैसा कि यहाँ लिखा गया आई एम रीडिंग ए बुक, यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं, आई एम रीडिंग ए बुक, इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है। तो अभी तक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग जो है रिपोर्टिंग वर्ब था, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाव क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। यही चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा के अंदर का भाग, अंदर का भाग,
अंदर का भाग, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ हम लोग यहाँ पे लिख के भी देख लेते हैं। जैसे वहाँ पे क्या लिखा हुआ, आई एम रीडिंग ए बुक, तो लिख लेते हैं आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक। यानी ये क्या कहलाता है, यही चीज क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। और क्या होता है, अगर हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा दें, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ अगर हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा दें तब क्या होता है, चलिए लिखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को, इन्वर्टेड कॉमास को इन्वर्टेड कॉमा को हटा देने पर, इन्वर्टेड कॉमा हटा देने पर किस किस में चेंजेस आते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिए कि यहाँ पे लिख लीजिए कि इन्वर्टेड कॉमा हटाने पे किस में चेंज आता है, टेंस में, पर्सनल प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन में, कंजक्शन में, कंजक्शन में, तथा अन्य इम्पोर्टेंट चेंजेस, तथा अन्य इम्पोर्टेंट चेंजेस करने पर, इम्पोर्टेंट चेंजेस करने पर क्या बनता है, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच बनता है। यू कैन अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पे जैसा कि लिखा गया है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग, जैसे कि आई एम रीडिंग ए बुक, ये क्या है, यही चीज तो है, रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमा को अगर हटाया जाएगा तो किसमें चेंजेस होते हैं, टेंस में हो सकता है, पर्सनल प्रोनाउन में हो सकता है, कंजक्शन में हो सकता है, तथा अन्य इंपॉर्टेंट चेंजेस भी हो सकते हैं। और ये चीज क्या कहलाता है, हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और अगर हम इन्हीं दोनों को, अभी रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को, जैसा कि एग्जांपल लिया गया है, रमेश सेड टू हिम, इसको, और यहाँ पे क्या लिया गया, आई एम रीडिंग ए बुक, अब इन दोनों को मिला देने पे ही क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। चलिए मिला के भी देख लेते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस हम लोग बना के देख भी लेते हैं। सेंटेंस बना के देखेंगे तो कैसे बनेगा, आप देखिए, वहां से अगर लिया जाए रमेश सेड टू हिम, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, रमेश को ऐसे ही रहने देंगे, रमेश लिख लेते हैं, रमेश को ऐसे ही रहने दिए। सेड टू को किसमें चेंज किया जाता है, यहाँ पे सेड टू को किसमें चेंज किया जाता है, टोल्ड में, रमेश टोल्ड। ठीक है, उसके बाद हिम को, यानी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे ही रहने देंगे, हिम को ऐसे ही रहने दिए। और अगर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्या था, यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ा था कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाने पर क्या लगता है, दैट लगता है, तो क्या लगा देंगे हम, दैट। उसके बाद फिर देखे थे हम लोग किसमें चेंजेस आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में। देखिए पर्सनल प्रोनाउन में चेंज आता है, और क्या चेंज होगा, आई किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोगों ने ऊपर भी एग्जांपल में देखा है, आई किसमें चेंज हो जाएगा, ही में चेंज हो जाएगा। और एम किसमें चेंज होगा, यहाँ पे एम किसमें चेंज हो जाएगा, वाज में। और सब कुछ ऐसे ही रहेगा अभी तो। रीडिंग, रमेश टोल्ड हिम दैट ही वाज रीडिंग ए बुक। देखिए जो है इसके बहुत सारे रूल हैं, और अगर आप लोग हमारे वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिए, ऐसे देखते रहिए, ताकि जो है हम आप लोगों को सारे जो है रूल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के सारे रूल जो है बताना, मतलब बता सकें आप लोगों को। और यहाँ पे जैसा कि हमने इतने आसानी से चेंज कर दिया है, इतनी आसानी से चेंज होने वाला नहीं है। और मतलब इसमें जो है इसको पढ़ने के लिए हमें टेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप लोग टेंस की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हम लोग हमारे चैनल पे जाके पिछले वीडियोज़ देख सकते हैं, जिसमें हमने जो है टेंसेस की कंप्लीट वीडियो जो है डाली है, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए, तो गाइस हमने देखा है यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच का डेफिनेशन, एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच के पार्ट कितने हैं वो भी देखा है। डायरेक्ट स्पीच के जो दोनों पार्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब, अक्सर जो है स्टूडेंट्स को इस बात में कंफ्यूजन रहती है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो हमने यहाँ पे पूरी समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में अंतर क्या है। अब गाइस जो है हम मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में डालते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।